नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की या नेट जेआरएफ की, चाहे एसएससी, सीजीएल, जीडी, कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ सरल मिलेंगे, कुछ कठिन मिलेंगे, तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारियों को परख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। यदि d बराबर 4 और d बराबर 16 है तो डम्ब का मान क्या होगा। दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको ABCD का क्रम पता होना चाहिए कि कौन किस जगह आता है। अगर आपको ये सब पता होगा तो इस तरीके के सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं, वरना आप इन सब प्रश्नों में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही आपको ये क्या दर्शाता है कि ए जो है पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे स्थान पर। का मतलब क्या होता है कि ये लेटर जो ए टू जेड तक लिखा जाता है वो किस नंबर पर आता है। तो यहाँ आपको डी दिया है, डी बराबर 4 दिया है। कहने का मतलब क्या है कि डी चौथे नंबर पर आता है जब हम ABCD लिखते हैं। तो उसी प्रकार इसमें डी 4 हो गया, ई 5 हो गया, ए जो है 1 पर होता है, एफ जो होता है 6 पर होता है, और ये आ रहा है 16। तो एक बार हम जोड़ कर ट्राई करते हैं। 4 5 9 9 1 10 10 6 16। कहने का मतलब ये हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हमको डम्ब लिखना है, DUMB। ठीक है, तो डी से 4 हो गया, यू क्या होता है 21 होता है, यम क्या होता है 13 होता है, बी क्या होता है 2 होता है कि नहीं होता है। अगर आपको कंफर्म ना हो तो इस तरीके के आपको देखना है। अब अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 21 4 25 हो गया, 25 10 35 35 3 38 और 38 2 40। मतलब क्या हो गया, 40 आना चाहिए और ऑप्शन बी आपको मिल रहा है 40। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से किसी अलग क्लास में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन को करा दूंगा। वह आरेख चुनिए जो गायों, पशुओं और बकरियों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। आपके सामने 4 बेन आरेख दिया गया है और उस संबंध को दर्शा रहा है। कौन संबंध को सही दर्शाएगा, गाय, पशु और बकरी। तो गाय अलग है, आप समझ सकते हैं, गाय अलग है, एक जानवर है। बकरी एक अलग जानवर है, और गाय और बकरी दोनों क्या हैं, पशु हैं। तो इनको जो है हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो अब आप देखिए, इस बेन आरेख की तरह कौन दिख रहा है, ये पहला वाला दिख रहा है। ये हो गया गाय आपका, और ये हो गया बकरी, और ये हो गया पशु। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्यों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए सही हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो दोस्तों, ये आपकी प्रश्न आकृति है और इसमें से आपको उत्तर ढूंढना है कि ये वाली सेम टू सेम आकृति किस में मिलती है। ठीक है, आपको ढूंढना है और आपको बताना है कि कौन सी आकृति हो सकती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये बी वाला ऑप्शन सही मिलेगा, क्योंकि देखिए पहला ये इतना लीजिए और ये इतना लीजिए और ये बंद हो गया है। बस अंतर इतना ही है कि ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये लंबा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको देखिए ये वाली लाइन छूते हुए दिख रही है और इसमें भी ये वाली लाइन छूते हुए दिख रही है। इतना आपका कंफर्म है। और लास्ट में ऐसे बना है और लास्ट में इसमें भी ऐसे ही बना है। बाकी ना इसमें मिल रहा है इस तरीके का आकृति, ना इसमें ना इसमें। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, बी सही हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये प्रश्न दिया जाएगा और इसमें से चारों में से एक आकृति को ढूंढना होगा कि कहाँ से कौन मिलता है। सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो ये हो गई आपकी आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि बी का अर्थ है ऋण, आर का अर्थ है गुणा,
और एस का अर्थ है धन, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। इस तरीके के सवाल क्वेश्चन नहीं करना है आपको। 20 है और एस यहाँ लिया गया है, तो एस का अर्थ क्या है, धन है, तो 20 धन 15 कर लेंगे। 15 के बाद आर है और आर का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा कर लेंगे, ठीक है। और बी का अर्थ क्या है, ऋण है, तो ऋण लिख लेंगे, 13 हो गया। और आर का अर्थ फिर से पूछ रहा है तो गुणे 4, ठीक है। अब आपको इस तरीके के सवाल सबसे पहले आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 20 धन 15 छक्का 90 होता है ऋण 13 चौका 52, ठीक है। अब ये हो गया आपका 110 ऋण 52, अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 58, और ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरीके के सवाल मिलते हैं तो आपको ऐसे ही लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं के अंतिम 2 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। आपको यहाँ 3 अंक मिल रहे हैं। कह रहा है कि इनके अंतिम के 2 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब 27 को बदल दिया जाए तो 3 7 2 372 हो जाएगा। 37 को बदल देंगे तो 873 हो जाएगा। और 76 को बदल देंगे तो 967 हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 372 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 967 है, ठीक है। और जब इसको जोड़ लेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, और 7 6 13 हासिल लगा 1, और 9 3 12 1 13, 1339 होना चाहिए, और ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन कहा है वैसे आपको कर देना है, फिर ये सवाल को सॉल्व हो जाएगा और इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, ना तो शेयर करते हैं। तो पहली बार अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके के टेस्ट सीरीज पाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आपके सामने ये एक श्रेणी दी गई है छोटी सी, और यहाँ आपको इस क्वेश्चन मार्क के जगह बताना है कि कौन सा अंक होगा। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को थोड़ा सा माइनस करके देखना चाहिए। तो पहले देखें तो 2 से 5 बन रहा है तो मतलब 3 जुड़ रहा है। 5 से 10 बन रहा है तो मतलब 5 जुड़ रहा है। और 10 के बाद 17 हो गया तो 7 जुड़ा। और 17 के बाद डायरेक्ट 26 हुआ तो कहने का मतलब 9 जुड़ा। और 26 के बाद 37 हुआ तो कहने का मतलब क्या हुआ, 11 जुड़ा इसमें। और इसमें जब हमने जो देखा तो इसमें कितना जुड़ा, 13 जुड़ा। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखिए तो ये 3 है, मतलब 3 जुड़ा। फिर क्या हुआ, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, मतलब 13 2 15। यहाँ जो अगली संख्या जुड़ेगी 50 में वो 15 जुड़ेगी। 50 में 15 जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 65 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको इन सब समीकरणों को ध्यान से देखना चाहिए, फिर एक दूसरे से माइनस करिए। फिर आपको एक सीरीज़ मिलती है कि 3 5 7 9 11 13। तो आपको अब दिख रहा है कि 3 में 2 जोड़ दिए तो 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ दिए तो 11 हो गया, 11 में 2 जोड़ दिए तो 13 हो गया। कहने का मतलब 2 जुड़ रहा है सब में। तो 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। कहने का मतलब अगली संख्या 50 में हम क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, और आपको मिला कितना, 65 मिला। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 है और कह रहा है 15 × 16 × 18 बराबर 676, 34 × 23 × 33 बराबर 576 हो तो 18 × 26 × 42 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। आप देखिए यहाँ 15 × 16 × 18 बराबर 679 लिखा गया है। अब 1 धन 5 आप कर लीजिए, 1 धन 6 कर लीजिए, और 1 धन 8 कर लीजिए। यहाँ आपको मिला 5 1 6, यहाँ मिला 7, यहाँ मिला 9, 679 और 6 से 79।
कहने का मतलब क्या है, आपको इस तरीके के ही करने पड़ेंगे। जैसे 34 है, 34 गुणे 23 गुणे 33, तो 3 धन 4 कर लो, 2 धन 3 कर लो और 3 धन 3 कर लो। तो ये 4 3 7 हो गया, ये 3 2 5 हो गया और ये 3 3 6 हो गया। 756 आपको यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। अब अगली सीरीज है आपकी 18 गुणे 26 गुणे 42, क्या होगा, तो 18 को 1 धन 8 लिखेंगे और इसको 2 धन 6 लिखेंगे और इसको 4 धन 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो 8 1 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 4 2 6 हो गया, 986। कहने का मतलब आपको 986 ऑप्शन सी सही है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में संबंधित शब्द को चुनिए। हाथ का बाँह दिया है तो दांत का क्या होता है, चेहरा होगा, गर्दन होगा, मुंह होगा, होठ होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार हाथ जो है बाँह से जुड़ा होता है, हाथ आपका बाँह से ही जुड़ा होता है ना, बाँह मतलब भुजा, तो उसी प्रकार जो है ना दांत जो है कहाँ से जुड़ा होता है, मुंह से जुड़ा होता है। तो यहाँ मुंह होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में लिखें जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। दोस्तों इस तरीके के सवाल लगाने के लिए ना आपको डिक्शनरी देखने का ज्ञान होना चाहिए। आप डिक्शनरी देखते होंगे तो सबसे पहले ए लेटर वाला जितना भी शब्दकोश होता है दे दिया जाता है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इसी तरीके जेड तक दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए तो ये जो हाउस है, हट है, होम है, हावर है, तो सब में पहले एच ही है, तो पहला तो एच ही हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ABCD जब आप लिखते हैं तो पहले ओ आता है या यू आता है। आप कहेंगे ओ आता है, तो कहने का मतलब या तो पहला या तो तीसरा या तो चौथा पहले नंबर पर आने वाला है। फिर यू अब क्रॉस हो गया। आप देखिए इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें यम है। तो आप पहले यम आता है कि यू आता है, आप कहेंगे यम आता है। यहाँ तक समझ में आया। फिर अब देखिए इसमें एस है, इसमें आर है और इसमें ई है, तो आप कहेंगे पहले ई आता है। तो कहने का मतलब ये वाला आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या होगा, यू तक हम लोग पहुंच गए थे ना, एच ओ। अब इसमें देखिए HOU हो गया। अब देखिए यस आता है पहले या आर आता है, तो आप कहेंगे आर आता है। तो कहने का मतलब ये चौथा नंबर का हो गया, हावर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये चौथा हो गया और ये होम जो है तीसरे नंबर का हो गया, ठीक। अब बचता क्या है, हट बचता है और हाउस बचता है, ठीक है। तो अब आप देखिए हट और हाउस को देखते हैं। तो पहले तो HO आता है, ये सही है, तो ये भी हो जाएगा HOUSE, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। और हट जो है लास्ट में आएगा सबसे पहले HUT, और ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। तो ये तीसरा हो गया, 3, फिर चौथा, कहने का मतलब ये 3 4 1 2, और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो आंसर आपको आसानी से मिल गया। और आशा करते हैं कि आपको ये जो हमने क्रम लगा के दिखाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यार समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में जल्द ही दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।